हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अधिगम की परिभाषाओं पर। ये टॉपिक रीट मेंस में है और यहाँ से एक पर्सन बनने की संभावना है, तो मैं उसके लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इस चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, हम बात करें अधिगम का अर्थ और परिभाषा। तो जो अधिगम या सीखना है, ये एक ही बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है और जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही सामान्य तरीके से सामान्य अर्थ में सीखना कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन क्या है? सीखना नहीं है, यानी लर्निंग क्या नहीं है। हर तरह के व्यवहार में परिवर्तन भी, ये भी लर्निंग नहीं है। यानी लर्निंग क्या नहीं है, यानी सभी तरह का जो व्यवहार होता है, हर तरह के व्यवहार में परिवर्तन आना भी वो नहीं है, लर्निंग नहीं है। जैसे किसी बुरी आदत का सीखना, ठीक है, या फिर जो समाज के विरुद्ध कार्य हैं, आपराधिक गतिविधि है, ये कोई लर्निंग में नहीं आता। ठीक है, अब देखिए, हम परिभाषाओं की बात करें, जो कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से आपको कोई प्रश्न देखने को मिले तो आपका ज़रूर सही हो, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। अपनी जो पहली परिभाषा है, डेफिनेशन है अधिगम को लेकर, वो है, अधिगम क्या है? वुडवर्थ के अनुसार ये बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, यही क्या है? सीखना है। ठीक है, यानी नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज, ठीक है, और न्यू रेस्पॉन्स, ठीक है, यानी नवीन प्रतिक्रिया और नवीन ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा वुडवर्थ से। अब बात करें अपन, जो सेकंड अपनी डेफिनेशन है, वो है गेट्स के अनुसार। गेट्स कहता है कि अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी हम अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से और जो प्रशिक्षण प्राप्त करके हम जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। यह गेट्स के अनुसार एक अधिगम की परिभाषा दी गई। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्रो एंड करो के अनुसार। जो क्रो एंड करो है, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सीखना या अधिगम आदत और ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यानी सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन करना ही सीखना है, ये कहता है क्रो एंड करो। तीन शब्द दिए हैं, आदत, ज्ञान, अभिव्यक्तियाँ। लर्निंग इज द एक्वायरिंग लर्निंग इज द एक्वायरिंग सॉरी लर्निंग इज द एक्विजिशंस ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, ये इंग्लिश में है, कहीं आपको कैच हो जाए कोई वर्ड तो आपका सही हो सकता है, इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा बता दिया गया है। अब बात करें क्रोनवेग के अनुसार अधिगम क्या है। क्रोनवेग के अनुसार अधिगम है सीखना या अनुभव। अधिगम सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी सीखना या फिर अधिगम जो है, वो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है, यही अधिगम है। जो अनुभव के द्वारा परिणाम, अधिगम जो अनुभव होता है उसके परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है, वही अधिगम है, ये कहता है क्रोनवेग। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है? लर्निंग इज शोन बाय ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्गन के अनुसार। तो ये परिभाषा अभी मतलब ज़्यादा एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहीं से अगर कोई पर्सन बनता है तो आपका सही होने का चांस अब हो जाता है, क्योंकि अब आप इस परिभाषा को देख चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार। तो मॉर्गन कहते हैं अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है। यानी परिमार्जन यानी उसको सफाई करना, या फिर उसकी जो बोलते हैं जैसे बर्तन धोने से, बर्तन को परिमार्जन, घिसने से, यानी व्यवहार में घिसावट के बाद जो भी प्राणी में जो परिवर्तन होते हैं, वही है क्या है? अधिगम। जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किए जाते हैं, यानी कम से कम थोड़े बहुत टाइम तक तो प्राणी या फिर मनुष्य या फिर जो भी जीव है वो इसे धारण करता है। किसे? उन अनुभव को। यही अधिगम है मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार। तो इसको थोड़ा एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसको, कि मॉर्गन कहता है अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है, यही अधिगम है। ठीक है,
ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बात की, और आपको यहाँ से कोई ना कोई परिभाषा ज़रूर कैच होगी, और अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपको सीधे सीधे हेल्प मिलेगी। जैसे अपन बात करेंगे, वुडवर्थ कहता है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना, ये अधिगम है। फिर बात करें गेट्स के अनुसार, गेट्स कहता है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है। करो एंड करो, सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। 3 शब्द बताए हैं इसने, ठीक है। तो ये आज की शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ये आपके लिए थी, जो कि रीट मेंस 2026 में जो 17 जनवरी से 21 जनवरी तक जो एग्ज़ाम में होने वाले हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, उसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी, या फिर यहाँ से कोई प्रश्न उठता है तो आपका सही होने का चांस रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा इसे देखिए और चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ और परिभाषाएं जैसे व्यवहार, समायोजन या फिर बुद्धि या व्यक्तित्व की परिभाषाओं में किसी भी वीडियो पर आपको नए एक्सपीरियंस और नए वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।